नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस बिहार। इस वक्त मैं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर जो एक नाम जो है काफी चर्चित नाम है, उस नाम का है मणिकांत यादव, जो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और जाप का जो है एक प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जो है समाज सेवी के रूप में जो है चाहे दिन हो या रात, ये जो है जनता के बीच में जाते हैं, हर दुख के कड़ी में जो है जनता के साथ देते रहते हैं। इनके नामों का चर्चा जो है काफी जोरों से हायाघाट विधानसभा में चल रहा है, क्योंकि इनके सामने मौजूद भी है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपके आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को, जो आपके तमाम दर्शक हैं, उनको मैं नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको भी, मीडिया बंधु को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जी, अभी जो विधानसभा चुनाव का जो कुछ ही महीने बाकी है, लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में घूमते हैं आखिर आपका नामों का जो काफी जोरों से चर्चा हो रहा है। आखिर ऐसा क्या आपने जनता पे जादू कर दिया है? ऐसा कुछ भी जादू नहीं है। मतलब समाज सेवा मेरा, मानव सेवा ही सबसे बड़ी मेरा आस्था है, मानव सेवा मेरा धर्म है। बस अदर किसी मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं, तो मानव सेवा में सबसे बड़ी आस्था रखता हूँ। जो गरीब गुरबा है उनसे मैं, जहाँ तक मेरी मदद होती है, मैं मदद करता हूँ। लोगों की विकट परिस्थिति में मैं खड़ा रहता हूँ। इससे पूर्व भी जो है आप विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी में थे और नामांकन भी करवाए हुए थे। आखिर किस वजह से जो है आप जो है रुक गए? देखिए, हमारे हायाघाट विधानसभा मेरी जनताओं की ये मांग है कि स्थानीय कोई प्रतिनिधित्व करने वाला बेटा चाहिए। बेटा और बेटी यहाँ का स्थानीय कोई लेकिन जब से देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर बार जो है वो बाहरी कैंडिडेट को देते हैं, जिस वजह से यहाँ की जनता तंग होकर यहाँ के बेटा स्थानीय उम्मीदवार को ही चुनेंगे। और वहाँ मांग है, यहाँ की जनता की मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार नहीं होगा तो मुझे निर्दलीय के रूप में देखना चाहते हैं लोग। जी, अभी जो है वर्तमान में भी जो है बीजेपी का विधायक है, क्या उनके द्वारा जो है आपके क्षेत्र का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? वो मैं क्या बताऊँ, यहाँ की जनता बताएंगे, मैं कुछ नहीं। जी, अभी गर्मी का मौसम है, लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए जो है तरस रहे हैं। जो आपके क्षेत्र में इधर आए तो जंजर रोड की स्थिति है, जो विद्यालय है, विद्यालय की स्थिति जो है काफी खराब है। देखिए, एक भी जनप्रतिनिधि जो भी जीत के जाते हैं, वो जब भी आते हैं तो सिर्फ आपको रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी, मैं बता दे रहा हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे एक भी नेता का बता दीजिए। एक हमारे माननीय पप्पू यादव की चीज को छोड़ के किन्हीं नेता के बारे में, किन्हीं, वो जदयू हो, बीजेपी, आरजेडी हो, कांग्रेस, जो भी होता लो, आप वो बड़ा बड़ा जुमला देते हैं कि उसका पिता चोर था, उसका पिता चोर था, उसका भाई चोर था, वो मैट्रिक फेल है, तो वो ये है, वो चाय बेचने वाला है। इसके अलावा आप दिखाइए कि कभी शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई भी, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पे कभी बात नहीं हुई है। जनता वो गुमराह की जाती है, जनता को बेवकूफ बनाया जाती है और जनता ये भोली भाली जनता भी उनकी बातों में आती कि वही कैंडिडेट्स, कभी बाप अगर जदयू में आता है तो बेटा कांग्रेस में आता है, आरजेडी में आता है और जनता को मजबूरन वोट देना पड़ता है। अरे भाई, आपको भी समझना होगा, जनता को समझना होगा कि मतलब जब वो जदयू में है, कई कैंडिडेट रहते हैं एक ही विधानसभा से, कभी वो लोजपा से लड़ते हैं, तो कभी वो जदयू से लड़ते हैं, तो कभी आरजेडी से लड़ते हैं, नहीं तो फिर वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। बहुत ऐसे तमाम हर विधानसभा ऐसे लोग हैं। तो वैसे ऐसे लोग पर, जो उसको क्या कहते हैं, चुनावी मेढक कहिए या बरसाती मेढक कहिए, ऐसे ऐसे लोग को, जनता को भी सोचना होगा कि जो ऐसे ऐसे लोग की, क्या जदयू से वही लड़े, आरजेडी से वही लड़े, कांग्रेस से। अरे भाई, कुछ तो शर्म है तो किया जाए उन लोग को भी ना। और लोगों की, यहाँ जनता को भी मान सम्मान बचने दे कि आज हम आपके साथ हैं। जिस दल में आप वहां बन के रहे, कल किसी और के साथ है, फिर जनता को अब लेके जा रहे हैं, या जनता भी बेवकूफ बनने के लिए तैयार है। तो इस बार हायाघाट की जनता ये ठाने हुए हैं कि हमने स्थानीय उम्मीदवार को, जो हमारे बीच है, जो उनके बीच है, वैसे एक उम्मीदवार को चुनेंगे निश्चित रूप से। रही बात आपने पिछला विधानसभा की बात बोले, तो मेरा नामांकन हुआ था, जो आपने देखे होंगे। अब सोशल मीडिया मेरी बहुत जोर शोर से, मेरा तमाम हजारों समर्थकों के साथ मेरी नामांकन हुई थी। लेकिन मेरा नामांकन राजनीतिक साजिश करके नामांकन को रद्द कराए गए थे, कि जिसको डर था मुझसे कि इसके वजह से मैं जाती हूँ, यादव का वोट कट जाएगा, आरजेडी का वोट, इस वजह से उनको ये डर था कि कहीं इनके डर से, तो मेरा नॉमिनेशन रद्द करवाया गया। तो मैंने उस वक्त ही कसम खाया था कि जिस व्यक्ति की वजह से मेरा चुनाव रद्द हुआ था, उन व्यक्ति का ही हार ही मेरी जीत होगी। और मैं वो संकल्प लिया था और मैंने उस दिन से, जिस दिन मेरा रद्द हुआ था, मैंने हार नहीं मानी थी। मतलब हार, मतलब चुनाव से क्यों लड़ नहीं पाया, क्योंकि जब जंग में हूं तो लड़ना तय है। कि मैं अगर पीछे कदम मुड़ लेता, किन्हीं का मदद करता, तो कार की तरफ मैं बैठ जाता।
तो जिस जो मुझे मैं विरोध किए, खुल के मैंने उनका विरोध किया और उनको हरा करके इस विधानसभा से, जो एक यहाँ का यादव माहौल चाहिए, आरजेडी माहौल क्षेत्र का आएगा, यहाँ से हार के सामना करके उनको जाना पड़ा और मुंह तोड़ जवाब इनको मिला, यहाँ की जनता दिए। और अभी भी इस बार भी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को अगर भेजते हैं, चाहे वो गठबंधन हो या एनडीए कहिए, इंडिया के दोनों दल जो भी बारीक होकर भेजेंगे, तो उनको हार का सामना करके 100% जाना होगा। हायाघाट की विधानसभा की जनता ये ठाना है, बारी को भगाना है। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स आपको प्रति मिल रहा है? जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है और हम जनता के साथ है, मैं उनका सेवक हूँ। हमने पप्पू यादव माननीय श्री हमारे जो गार्जियन कहिए, मेरे बड़े भाई कहिए, मेरे आदर्श कहिए, वो है हमारे पूर्णिया सांसद श्री पप्पू यादव जी मेरे आदर्श है। मैं उन्हीं के आइडियोलॉजी पे चलता हूँ, उन्हीं के क्रियाकाल में आप देखते होइएगा, एक होता है कि वोट की, मैं वोट की राजनीति नहीं करता, वोट की राजनीति करता, शायद आप लोग देखते होंगे कि मैं अपने विधानसभा छोड़ के तब हम जिला से बाहर भी जहाँ जरूरत पड़ती हो, सड़क दुर्घटना हो या आपदा, किसी तरह की आपदा, बाढ़ हो, कोरोना हो, आप देख लीजिए मैं उठा के, मैं 24 घंटा जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं कहीं सेफ अपने घर में पैक नहीं रहा हूँ, 24 आवर मेरा मोबाइल चालू रहता है। जब भी किसी की तरह समस्या होती है तो हम जनता के साथ, हमसे जहां तक संभव होता है, मैं अपने औकात के मुताबिक मेरे टीम द्वारा जो मदद की जाती है मैं मदद भी करता हूँ, चाहे आर्थिक स्थिति, आर्थिक मदद हो या राशन की सामग्री हो, जो मुझसे बन पाता है मैं मदद करता हूँ। और ऐसे लोग से गुजारिश निवेदन भी करता हूँ कि जो भी लोग स्वयं सेवी उन लोग को मदद करें कि ताकि उनका दुख दूर हो जाए। ऐसे कई उदाहरण है जो हम 99 से समाज सेवा में लगे हुए हैं। लगातार जो हायाघाट विधानसभा को में हम देखते आ रहे हैं कि प्रतिनिधि आते हैं, जीत कर जाते हैं, लेकिन क्या हायाघाट विधानसभा में अभी तक कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, विकास क्या हो गया, विनाश है। हायाघाट का और विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हायाघाट की बात, अगर रोजगार और मुद्दे की बात होती, आप देख लीजिए एक अशोक पेपर मिल है, जो सारे नेता लोग अशोक पेपर मिल को मुद्दा बनाते हैं, मगर आज तक जीतने का कुछ पे काम नहीं किए। कोई नेता बता दे, चाहे अमानत गामी हो या अभी रामचंद्र शाह हो, एक भी नेता ये बता दे कि चुनाव जीतने के बाद वो अशोक पेपर मिल के एक भी दिन धरना दिए होंगे, बता दे। सिर्फ जिला की बात में बता देंगे, मुख्यालय छोड़ दीजिए पटना, या वो हाउस में आवाज उठाए होंगे उसको छोड़ दीजिए, एक जिला में आवाज उठाए होंगे, या कभी अशोक पेपर पे ऐसे विधायक सांसद या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद दोनों की बात कर रहा हूँ, उसे अशोक पेपर जाकर कभी धरना पर बैठा हो कि यहाँ कम से कम अगर अशोक पेपर चालू होती है तो यहाँ के लोग को रोजगार मिलेगा, पलायन से बचेगा यहाँ की जनता। अगर यहाँ की जनता अगर आप पर विश्वास जताएंगे, आप पर भरोसा करेंगे, तो आपका क्या प्रयास रहेगा हायाघाट विधानसभा के मतदाता के लिए? मेरा यहाँ सबसे पहले चार, मेरा जो एजेंडा है मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक किन्हीं जनप्रतिनिधि का नया गया न सोच सकता। मेरा प्राथमिकता रहेगा सबसे पहले, अगर मैं इस विधानसभा से, इस विधानसभा की जनता अगर मुझे यहाँ चुन के लाते हैं, इस विधानसभा के प्रतिनिधि लायक समझते हैं, तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा इस विधानसभा के हर एक पंचायत के पहले शिक्षा व्यवस्था को मैंने दुरुस्त करने का काम करूंगा। जो सक्षम नहीं है, पटना जो गार्जियन सक्षम नहीं है, मैं उन माता पिता और बच्चों के लिए मैंने अपने विधानसभा के अंदर ही वैसा कोचिंग संस्थान का डेवलप करूंगा और यहाँ बनवाने का काम करूंगा। यहाँ दूसरी बात, मैं हर पंचायत के अंतर्गत, प्रत्येक पंचायत में, इस विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में एक एक एम्बुलेंस निश्चित रूप से दिलवाने का काम करूंगा। आपदा को देखते हुए, आगलगी के टाइम के चलते हुए, प्रत्येक पंचायत में मैंने एक एक अग्निशामक जो होता है, वो तो थाना से बहुत छोटा 300 लीटर वाला रहता है, अग्निशामक की प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5000 लीटर वाले एक एक गाड़ी रहेगा, पानी की व्यवस्था, अग्निशामक गाड़ी की व्यवस्था रहेगी। साथ ही प्रत्येक पंचायत में कोशिश मेरा रहेगा कि डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाऊंगा कि ताकि बच्चों वहां पठन पाठन कर सके, कहीं बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ सके। गरीब बच्चा के जो पढ़ने में कठिनाई होती है या जमीन बेच के पढ़ाते हैं, वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाते, पैसा के चलते बहुत बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। उसके बाद मेरा ये रहेगा कि कभी कभी बरकत अस्थायी निदान हो, लेकिन जितना ही बांध है मेरे इलाके में, जो नदी, कमला नदी हो या बागमती नदी हो, उस नदी की रिंग बांध को पक्का वर्क कर दिया जाएगा सुलिस गेट के, ताकि वहां से लोगों का आना जाना में भी उससे
बांध के इर्द गिर्द जितना गांव रहेगा उन्हें भी सुविधा मिलेगी जाने आने के लिए। ट्रैफिक का जब सुविधा मिलेगा उन्हें घर तक ट्रक जाएगी, बस जाएगी, सुविधा मिलेगी। रही बात अशोक पेपर मिल की, तो अशोक पेपर मिल के लिए जितना प्रयास करना होगा 3 साल के अंदर उस अशोक पेपर मिल में कोई न कोई रोजगार लगवाने का मैं जरूर काम करूंगा। उसके बाद हर पंचायत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग लगवाने का काम करूंगा। उससे मेरी जरूरत जहां तक मेरी जनता के साथ पड़ेगी, मैं अपने युवा नौजवान साथी गार्जियन के साथ में रहूंगा। तो सर एक बहुत बड़ा तीखा सवाल है, लोग तो लंबे लंबे कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, नेता बन जाते हैं, तो आप जो हायाघाट विधानसभा का में जो है नेता बनकर काम करिएगा कि हायाघाट विधानसभा का बेटा बनकर काम करिएगा? हाया का मुझे नेता बनने का शौक नहीं, यहाँ का सेवक मैं हूँ, हायाघाट विधानसभा नहीं। और हायाघाट विधानसभा के लिए तो स्पेशल हूँ, लेकिन मैं जिले में, आप देखते हो कि जिले में जहाँ जरूरत पड़ता है मैं एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में काम करता हूँ। कदम से कदम मिला के काम करता हूँ कि उन्हें मेरी जहाँ जरूरत पड़ती है मैं वह हर समय 24 घंटा पर आजमा के, कभी देख सकते हैं 24 आवर मेरी कॉल। जिस तरह हमारे माननीय सांसद श्री पप्पू यादव के लिए दरबार हर के लिए खुला रहता है, उस तरह मेरा दरबार हर समय मेरी जनता के लिए खुली रहती है। सबसे पहले तो आज की डेट में समाज इतना उलझा केस में, मैं तमाम जनता से मैं निवेदन करता है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि केस में जितना लोग फंस रहे हैं, आपसे थोड़ा छोटा बात, उस चीज से बचें। केस एक कैंसर है, उस चीज से बचें। मैं हर को यही प्रेरित करता हूं कि कम से कम पहले आप केस से बचें, बेईमानी करना छोड़ें। अंतिम सवाल है, हायाघाट विधानसभा के मतदाता को आप क्या कहना चाहते हैं? हायाघाट मतदाता तो मेरा प्रणाम है, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो अपने बेटा को स्वीकार करे, अपने स्थानीय बेटा को के रूप में अपने प्रतिनिधित्व, हायाघाट के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बार स्वीकार करे, और आपके साथ में कदम से कदम मिला के था, हूं और रहूंगा। मैं वादा से नहीं करूंगा। सो आप मेरे बारे में पता, हर लोगों को पता होगी, जब जो मैं वादा करता हूँ वो जरूर निभाता हूँ। अब देख रहे थे, मैं अभी बात कर रहे थे समाज सेवी, युवा और नेता नहीं, मतलब सेवक, जनता का सेवक कहा जाए, जो रात हो या दिन, हायाघाट विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार के अंदर कोई भी गरीब गुरबा शोषित वंचित का अगर कोई भी परेशानी होता है तो मणिकांत यादव को अगर कॉल आता है तो उस कॉल पे ये खरा उतरते हैं। बिहार के किसी भी कोने से और हर जगह ये जाते हैं, वैसे शोषित वंचित लोगों को जो है मदद करते हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो बिहार में जो है कई जगह जो है आग लगी हुआ था, उसमें भी अगर देखा गया था कि ये जो है बढ़ चढ़कर जो है उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए और ये अपने स्तर से जो है आर्थिक मदद भी किए काफी। जिस प्रकार जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी जो गरीब के दिल में एक स्थान बना रखे हैं, उसी प्रकार जो है मणिकांत यादव जी भी जो है एक सेवक के रूप में जो है एक गरीब गुरबा शोषित वंचित लोगों के दिल में स्थान बना लिए हैं। और यहाँ हायाघाट विधानसभा में इनका घर है, और हायाघाट विधानसभा के मतदाताओं ने भी मन बना लिया है कि जिस प्रकार पप्पू यादव को हम निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़कर हम जो है जिता कर भेजे हैं, उसी प्रकार जो है इस बार हम जो है हायाघाट विधानसभा में मणिकांत यादव को एक एक वोट देंगे और एक एक नोट देकर जो है जिताने का हम जो है काम करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्रेस बिहार, मनीष कुमार की रिपोर्ट।